ख्याल है वहां से भी कुछ व्यंजनों की खुशबू आ रही है। तो बिहार के जो पारंपरिक व्यंजन है उसकी खुशबू फैलती दिख आ रही है। किस प्रकार से वहां पे जायजा लिया? मशहूर सत्तू का एक तरीके से पराठा जो है वो दही और जलेबी के साथ बनाया जा रहा है। सुबह सुबह सबसे पहले राजेश राज पहुंचे हैं। हाँ, राजेश राज पहुंचे हैं देखने के लिए नजारा किस प्रकार से उन्होंने वहां रिपोर्टिंग की है। आइए आपको दिखाते हैं तस्वीरों में। सत्तू पराठा और जलेबी का जिक्र ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली का राष्ट्रीय कार्यालय दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर लिट्टी चोखा की शक्ल में सत्तू पराठा और चोखा, जलेबी, दही और आलू दम जो सब्जी है वो तैयार की जा रही है। और पत्रकारों के लिए या फिर हम यूँ कहें कि जश्न का माहौल अभी से शुरू हो रहा है। आप देख सकते हैं कि सत्तू पराठा लेकर ये सर्व करने के लिए जा रहे हैं। और सत्तू पराठा की जो धमक है वो कहीं ना कहीं दिल्ली में भी दिखाई पड़ रही है। आप ये देखिए कि जो कारीगर सुबह से ये बहुत ही बेहतरीन जलेबी बनाने का काम कर रहे हैं और तमाम जो इसमें लोग हैं वो अपना श्रम दे रहे हैं। जो सुबह का नाश्ता है उसको बखूबी तैयार किया जा रहा है ताकि जो यहाँ पर जर्नलिस्ट आए हैं, जो नेता कार्यकर्ता हैं, उनको इसका लुत्फ जो है वो उठाने का आनंद जो है वो प्राप्त कराया जाए। और इस तरीके से जो एग्जिट पोल दिखाया गया है उस एग्जिट पोल के मुताबिक जो एनडीए की सरकार बिहार में बनती हुई दिखाई पड़ रही है, उस एग्जिट पोल के नतीजों, उस एग्जिट पोल के रुझान जब नतीजों में तब्दील होंगे तो कहीं ना कहीं बीजेपी दफ्तर पर और भी जश्न का माहौल दिखाई पड़ेगा। परंपरा भी रही है कि बीजेपी के दफ्तर पर कहीं ना कहीं जो मिठाइयाँ हैं या लड्डू वो बनने सुबह से शुरू हो जाते हैं। उसका नज़ारा आप यहाँ पर बखूबी देख सकते हैं। कैमरामैन एसपी दुबे के साथ बीजेपी दफ्तर दिल्ली से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। नतीजा साफ दिख रहा है कि हम लोग जीत रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विश्वास है बिहार का, नीतीश कुमार पर विश्वास है बिहार का, एनडीए पर विश्वास है बिहार का और 20 साल की सरकार के पक्ष में लोगों ने मतदान किया है। तो ये भाजपा के नेता शाहनवाज हुसैन को आपने सुना, जिन्होंने बिहार में एनडीए की जीत का दावा किया और ये भी कहा साथ में कि ये जो जंगल राज के खिलाफ में और खासकर जनता ने पीएम मोदी और नीतीश कुमार पर भरोसा जताया है। कुल मिलाकर रुझानों में इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के मुताबिक एनडीए को 2/3 बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये आप टैली देखिए स्ट्राइक रेट की कि आरजेडी 143 सीटों पर लड़ी लेकिन कहां पर पहुंची, और कांग्रेस ने एक तरीके से 22% का स्ट्राइक रेट दिखाते हुए 61 में से सिर्फ 14 सीटें ही हासिल कर पा रही है। जेडीयू की बात करें तो सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट जेडीयू का रहा, जिसमें कि 101 पर लड़ने के बाद 72 सीटें, और बीजेपी 70% स्ट्राइक रेट के साथ 101 में से 71 सीटें जीतने में अभी तक कामयाब रही है। तो ये रुझान हम आपको दिखा रहे हैं। और वैसे अब स्ट्राइक रेट के साथ साथ तमाम जो बातें हैं, आप एक और बड़े चेहरों की टैली देखिए। ओसामा शहाबुद्दीन के बेटे रघुनाथपुर से ये आगे चल रहे हैं।